Morning, students. Today I am going to teach you The Human Robot by Ira Saxena. As I already give you the explanation of life history of Ira Saxena and some difficult words from within the chapter. Now I'm going to give you the explanation of the story of the human robot. Now read the story about a robot that has human traits. उस स्टोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे रोबोट के बारे में जिसमें ह्यूमन ट्रेट्स मतलब ह्यूमन क्वालिटीज हैं. A cunning smile played on his lips as Prem Chopra stared at the glaring neon sign Super Robots Plaza. कन्निंग स्माइल. कन्निंग मीन्स एक शरारती सी एक चालाकी वाली स्माइल जो है वो प्रेम चोपड़ा के फेस पे हमें दिखाई देती है. प्रेम चोपड़ा यहाँ पे जो है ही इज़ द मेन करेक्टर इन द स्टोरी. तो उस पर हमें दिखाई देता है एक नियॉन सा जो है साइन बोर्ड है सुपर रोबोट्स प्लाजा के बाहर. वो खड़े होके उस कन्निंग सी स्माइल उसके मुंह पे प्ले कर रही है. नाउ ही वुड बी एबल टू बाय एन एक्म्प्लाइस. एक्म्प्लाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. इट मीन्स पार्टनर बट वी कैन ऑल्सो से इट अ पार्टनर इन क्राइम. यानी कि जो यहाँ पे प्रेम चोपड़ा है मेन करेक्टर वो एक पार्टनर इन क्राइम ढूंढ रहा था. और वो जब सुपर रोबोट प्लाजा का बोर्ड देखता है तो उस पर एक कनिंग स्माइल आती है कि मैं एक रोबोट खरीदता हूँ फॉर माई पार्टनर इन crime, he thought as he crossed the busy street towards the store. Surely an adequate investment of his latest loot. लूट का मतलब इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे सेम है कि जो भी वो एक उसके दिमाग में प्रेम चोपड़ा के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि वो रोबोट खरीदेगा और उसका यूज़ थेफ्ट के लिए करेगा कि वो वहाँ पे चोरी चकारी उससे करवाएगा या लूट करवाएगा. तो जब वो ये सुपर रोबोट का देखता है तो वो बहुत खुश होता है. एंड सुपर रोबोट्स वर बाय फार द बेस्ट एंड द मोस्ट रिनाउंड फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन. यानी कि ये जो था सुपर रोबोट्स प्लाजा वो बहुत ही एक फेमस. रिनाउंड मीन्स फेमस जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन और सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन यानी कि यहाँ पे जो रोबोट्स होते थे वो बेस्ट रोबोट्स थे ऑफ द टाउन. मे आई हेल्प यू सर grinned the short narrow-eyed salesman inside the super robots plaza. जो यहाँ पे सेल्समैन था सुपर रोबोट प्लाजा. जब यहाँ पे प्रेम चोपड़ा अंदर शॉप के जाता है तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जो एक शॉर्ट सा नैरो आइड छोटी छोटी आंखों वाला एक सेल्समैन है वो प्रेम चोपड़ा को बोलता है मे आई हेल्प यू सर. वेल यानी कि यहाँ पे एक प्रेम चोपड़ा जो है बिल्कुल एक नर्वस हो जाता है क्योंकि उसको अपनी इंटरनल जो उसकी थॉट्स हैं उनके बारे में उसको पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे. सो प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड नर्वसली एज ही पुल्ड आउट हिज हैंकर चीफ फ्रॉम हिज ट्वीड कोट एंड डैब्ड एट द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फोरहेड. स्ट्रेटनिंग हिज नेक टाई ही रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस. आई विश टू परचेज अ रोबोट. यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ना नर्वसनेस शो करता है. प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड नर्वसली एज ही पुल्ड आउट हिज हैंकर चीफ. यहाँ पे वो अपना हैंकर चीफ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन सी हियर कि वो अपना हैंकर चीफ अपने ट्वीड कोट. ट्वीड एक फैब्रिक है. यहाँ पे ट्वीड जो है वो कोट के फैब्रिक को बोला जाता है. वो वहाँ से हैंकर चीफ निकालता है और अपने जो स्वेटिंग एक नर्वसनेस के साथ नर्वसनेस की वजह से उसको स्वेटिंग हो गई है वो उसको क्लियर करता हुआ फोरहेड पे अपनी नेक को स्ट्रेट करता है और अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाता है. और सेल्समैन को बोलता है आई विश टू परचेज अ रोबोट. मुझे रोबोट चाहिए. फॉर हेल्प सर कंप्लीटेड द सेल्समैन. दैट इज़ और स्पेशलिटी. क्या आपको ये हेल्प के लिए चाहिए सर रोबोट और ये तो हमारी स्पेशलिटी है ये बोलता है सेल्समैन. वी मैन्युफैक्चर एफिशिएंट रोबोट्स फ्रॉम इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग केयर टेकर्स. दे आर डिजाइंड फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क. आर बेस्ट वंस आर फॉर कस्टमर्स लाइक यू फॉर द होम. ही स्पोक लाइक अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम. सेल्समैन बिल्कुल ही एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जैसे किया होता है रोबोट्स में वैसे बोले जा रहा है. वो रुक ही नहीं रहा है कि भाई हम तो सर जैसे आपको चाहिए अपने घर के लिए या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए हम तो बहुत ही जो हैं वो बेस्ट टाउन में जो हैं हम रोबोट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं. आपको भी हम अच्छा सा एक रोबोट देंगे
फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो करता हुआ प्रेम चोपड़ा बोलता है, येस दैट इज़ व्हाट आई वांट, यही यही मुझे यही चाहिए। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस लाइक फैशन। Please come this way. The salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome shaped hall gleaming with फ्लोरोसेंट लाइट। यहाँ पे क्या होता है कि सेल्समैन उसको गाइड करता है कि चलिए सर, यहाँ पे एक ब्राइटली लिट, मतलब बड़ी अच्छी गैलरी सी एक है, वहाँ पे डोम मीन्स सेमी सर्कल शेप में एक हॉल है, वहाँ पे लाइट्स हैं बहुत अच्छी, वहाँ पे उसको गाइड करता है कि सर आइए यहाँ आइए। द राइट कॉर्नर अपीयर टू बी क्राउडेड विद रोबोट्स इन मेटेलिक सिल्वर। राइट कॉर्नर पे जो है सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर कलर के जो रोबोट्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन। सम वर मूविंग अबाउट एज इट if practicing to walk while some stood still switched out of operation। कुछ जो रोबोट हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे आपको पता है कि रोबोट्स बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो स्टिफ खड़े हैं, जैसे स्विच्ड ऑफ होते हैं। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द threshold means entrance of the hall, one of the robots swiftly came forward. Good day, sir. Welcome to Super Robots Plaza. We hope your visit here proves worthwhile, the silver robot said in a metallic voice. जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक रोबोट बड़ा ही तेज़ी से बाहर आता है और वो बोलता है, गुड डे सर, हमें अच्छा लगेगा, हमें होप करता हूँ कि जो आपका विजिट है यहाँ पे वो आपका वर्थवाइल यानी कि फ्रूटफुल हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा समवट बिविल्डर। यहाँ पे मम्बल्ड मीन्स अपने मुंह में ही एक बात कह देना। प्रेम चोपड़ा बोलता है ब्रिलियंट, ये बिविल्डर मीन्स कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज भी है, लेकिन वो बोलता है ब्रिलियंट। द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल एज ही हेडेड टूवर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन मेटालिक ब्लू। सेल्समैन क्या करता है कि उसको एक प्राउड स्माइल आ जाती है ब्रिलियंट सुन के, और वो क्या करता है कि एक आइसोलेटेड रोबोट रखा हुआ, आइसोलेटेड मीन्स अकेला, एक एलोन वहाँ पे रोबोट रखा हुआ मेटालिक ब्लू कलर का, वहाँ पे इसको ले जाता है अपने कस्टमर को। दिस वन इज़ परफेक्टली प्रोग्राम टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड, क्लीनिंग, अरेंजिंग, कलेक्टिंग ग्रॉसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट, टेंडिंग द लॉन, मेलिंग लेटर्स, रिलेटिंग योर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन द TV, एंड सिलेक्टिंग न्यूज़ ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम द पेपर। यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि सर ये जो है ये परफेक्टली प्रोग्राम किया गया है, दिस मेटालिक ब्लू कलर का जो रोबोट है, इसको हाउस होल्ड काम के लिए, क्लीनिंग के लिए, अब ग्रॉसरीज लेने जाना है ये लेके आएगा, आपको अपने लॉन की जो कटिंग करनी है वो करेगा, लेटर्स मेल करनी है या फेवरेट प्रोग्राम देखना है, सब कुछ आपके लिए करेगा। इसको इस हिसाब से जो है प्रोग्राम किया गया है। द सेल्समैन पॉज्ड फॉर ब्रेथ एंड कॉन्टिन्यूड, एंड ऑल यू नीड इज़ द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड। कहता है बाकी तो आपको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपको यही चाहिए कि एक रिमोट कंट्रोल चाहिए आपको। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट। कहता है कि जो प्रेम चोपड़ा है उसको अपनी जो विश है वो एक याद आ जाती है कि यार मेरे को तो इसको लूट के लिए यूज़ करना है, तो वो ना एक अपना क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं इसको घर बैठे भी अपने सिटी मार्केट में कमांड कर सकता हूँ। इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ ½ किलोमीटर। वो कहता है नहीं, आप ½ किलोमीटर तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। बाय द वे दिस इज वन इज कॉल्ड राम सिंह 070। इस जो परचेज करने जा रहा है प्रेम चोपड़ा, उसका नाम है रोबोट का राम सिंह 070। द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड। प्रेम चोपड़ा नॉब्ड, वो अपना सिर हिलाता है। द सेल्समैन चेक्ड ऑन द गेट ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शंस, एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड। सेल्समैन क्या कहता है कि वो गेट मीन्स उसके वॉकिंग, उसके चलने के तरीके को, ग्रिप को, मूवमेंट, सारा प्रोग्राम चेक करता है उस रोबोट का, और बोलता है सर एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड, सब कुछ अच्छा है इसमें। आई विल टेक हिम, प्रेम चोपड़ा डिसाइडेड। प्रेम चोपड़ा बोलता है कि मैं इसको ले लूँगा। सर्टेनली सर, नॉट द सेल्समैन, इफ़ यू विल कम अलॉन्ग टू द ऑफिस आई विल एक्सप्लेन टू यू इट्स राम सिंग्स फंक्शंस एंड गिव यू द मैनुअल एटसेट्रा। वो जो सेल्समैन है वो कहता है सर आप इस तरफ ऑफिस में आइए, मैं आपको इसके फंक्शंस और इसका एक मैनुअल दे देता हूँ। श्योर, प्रेम चोपड़ा सीम सेटिस्फाइड विद द डील। आई मस्ट टेल यू, लाइक ऑल रोबोट्स एडहेरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, राम सिंह हैज़ एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल्स। राम सिंह जो था उसमें क्या 3 प्रिंसिपल्स थे जो कि उसके अंदर प्रोग्राम किए गए थे। द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर। फर्स्ट प्रोग्राम, ये आपने याद रखना है कि वो कौन से 3 प्रिंसिपल थे रोबोट के, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, तो आपको इस चीज़ को
ध्यान से पढ़ना है। ओबे हिज मास्टर, सेकंड था द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, एंड थर्ड वन इज द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ। यहाँ पे था रोबोट जो है, अब फर्स्ट था अपने मास्टर को ओबे करेगा, दूसरा था कि वो ह्यूमंस को हार्म नहीं करेगा, और थर्ड था कि वो अब खुद को भी हार्म नहीं होने देगा। प्रेम चोपड़ा heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other two. प्रेम चोपड़ा पहला ही प्रिंसिपल सुनता है कि वो अपने मास्टर को ओबे करेगा, और वो जो लास्ट के दो थे उनको वो सुनता ही नहीं है। He did not take notice to the other two. He nodded delightedly and signed the sale deed and contract of no issue of the robot. He had got a servant and an accomplice. वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देता है जिसमें लिखा होता है कि नो इशू ऑफ द रोबोट, रोबोट के साथ कोई इशू नहीं है, और उसको एक सर्वेंट तो मिलता ही मिलता है और एक पार्टनर इन क्राइम मीन्स accomplice भी मिल जाता है। If Ram Singh 070 my robot can shop for groceries, then why not for better things like jewels? थॉट प्रेम चोपड़ा, यानी कि प्रेम चोपड़ा सोचता है कि अगर वो मेरे लिए ग्रॉसरीज ले सकता है तो वाई नॉट ज्वेल्स, यानी कि जो ज्वेलरी है वो क्यों नहीं मेरे लिए ले सकता। इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हैवी पैकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रॉसरीज टू द कार्स वर अ कॉमन साइट, बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स. Ram Singh 070 was thoroughly efficient. With tremendous speed and accuracy, he collected the groceries into his shopping trolley and paused for the next command. 2 kilograms of mango, ripe and juicy, commanded Prem Chopra from a distance. Seeing a huge pile of mangoes, in no time Ram Singh 070 had selected the best ones. रोबोट्स जो हैं काफ़ी, यहाँ पे एक जो था वो एक ऐसा साइट था जो कि बड़ा ही कॉमन सा साइट था कि हाँ रोबोट्स गाड़ी तक सामान पहुंचा रहे हैं, और जो ये राम सिंह था ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा था और स्विफ्टली कर रहा था। यहाँ पे उसने बोला कि 2 किलोग्राम्स ऑफ मैंगो ले आओ, तो वो राइप एंड जूसी वो अपनी अच्छे से उसको कलेक्ट करता है उन मैंगोज़ को, और नेक्स्ट कमांड के लिए जो है वो वेट करता है। नेक्स्ट, पे एट द कैश काउंटर प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर। वो बोलता है कि चलिए अब आपने मैंगोज तो ले लिए हैं, अब आप पैसे जो है वो काउंटर पे दीजिए। राम सिंह जो है पॉज टर्न्ड अराउंड एंड स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द क्यू वेटिंग फॉर हिज turn like a civilized citizen. While Prem Chopra enjoyed the glamour and fun of the busy shopping area, it was delighted with the robot's agility and deftness. Agility means activeness and deftness means cleverness. वो क्या करता है कि रोज जो वहाँ पे क्यू है उसमें खड़ा हो जाता है और अपनी टर्न का वेट करता है, और जो वहाँ पे जो मास्टर है इसका यानी कि प्रेम चोपड़ा, वो वहाँ पे जो सीनरी है यानी कि जो ग्लैमर है वहाँ पे बिजी एरिया में, यानी कि वहाँ पे कुछ जो ग्लैमरस गर्ल्स या वुमेन्स हैं उनको वो देख रहा है और मज़े ले रहा है। राम सिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेथफुल डॉग व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स. Through the glass window, he saw a generous display of gold ornaments. Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control softly and clearly. राम सिंह जो है वो प्रेम चोपड़ा को फॉलो कर रहा है लाइक अ फेथफुल डॉग, लेकिन जैसे ही गोपाल ज्वेलर के पास पहुंचते हैं तो प्रेम चोपड़ा रुक जाता है और विंडो ग्लास से देखता है कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर से और बहुत ही प्रीशियस और गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं। प्रेम चोपड़ा छुप जाता है एक कॉर्नर में और रिमोट कंट्रोल में बड़ा ही सॉफ्टली और क्लियरली बोलता है पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड, यानी कि वो ऑर्डर कर रहा है राम सिंह को, नो नॉइज, इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिवील, टॉप सीक्रेट, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, ही थ्रेटेंड। वो क्या कहता है कि बड़े ही आराम से ये नेकलेस उठा लो, कोई शोर नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं किसी को जो है रिवील होनी चाहिए, ये टॉप सीक्रेट है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें डिफ्यूज़ कर दूंगा। वो राम सिंह को थ्रेटन करता है। राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप क्लोज टू द काउंटर, हिज मेटालिक palm extended forward and a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. The jeweler has conversing with the customer. Prem Chopra had seen the operation through his binoculars. He drew a long puff of his cigarette to celebrate. Ram Singh 070 moved out. जो राम सिंह है वो सिमिलर चीज़ करता है कि धीरे से वो नेकलेस उठा लेता है, और जो प्रेम चोपड़ा है वो अपनी दूरबीन से देख रहा है और एक सिगरेट पफ करता है, इसको एंजॉय करने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि मेरा जो काम में चाहता था वो हो रहा है। From expensive antiques to ornaments and precious stones,
The shoplifting went on without any trace of anxiety and recognition in the beginning, but the confused reactions of shop owners gradually became louder. Unaware, Prem Chopra went on with this shoplifting spree until a young fruit vendor noticed the expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो गुम होना शुरू हो जाती हैं हर एक शॉप से, और लेकिन किसी को भी कोई ट्रेस नहीं मिल रहा कि क्या हो गया है। लेकिन ये बात फैल गई थी, यार हमारे यहाँ पे बहुत चोरियाँ हो रही हैं, ये बात फैलना शुरू हो गई थी पूरे मार्केट में। इतने में ही क्या होता है कि एक शॉप ओनर है, फ्रूट वेंडर है, वो क्या करता है कि उसके वहाँ पे एक एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफ़गानी ग्रेप्स एक वेराइटी है ग्रेप्स की, वो वहाँ से चोरी हो जाती है। और वो देख लेता है कि ये तो यहाँ पे कहीं पे जो मेटेलिक ब्लू रोबोट है इसी के आसपास पे कहीं चोरी हो गई है। तो वो शोर मचा देता है, वो इस चीज़ को आगे आगे सभी से बताना शुरू होता है वो मेटेलिक ब्लू। तो सभी को ये हो जाता है कि हमारी शॉप में भी ये मेटेलिक ब्लू रोबोट आया था। तो बस जैसे ही आया वैसे ही चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, and no sooner had they heard that same shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops when they found their valuables missing. This information reached the police headquarters in no time. ये पुलिस के पास भी खबर पहुंच जाती है. One day Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Jhaveli Brothers for lifting precious gems. झावेली ब्रदर्स जो है एक ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे जो प्रेम चोपड़ा गाइड करता है राम सिंह को कि आप यहाँ से जेम्स ले लो। पुलिस जो है वहाँ पे एक अच्छा सा वो लगा के बैठी हुई है कि हाँ हमें पता है अब क्या होने वाला है, तो वो ऑलरेडी जाल बिछा के बैठी है पुलिस। तो वो क्या हो रहा है कि एक सेकंड रिकॉर्डिंग क्लिक्ड हिम इन द एक्ट, उसने बिल्कुल कैमराज सीसीटीवी कैमराज यूज़ किए हुए हैं ताकि वहाँ पे जो है उनको प्रूफ मिल सके। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट बट प्रेम चोपड़ा फ्लैड एज सुन एज ही, और वहाँ पे ऐसा ही होता है कि राम सिंह जो है वो पकड़ा जाता है, और जो उनका ओनर है राम सिंह का वो जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है, फ्लैड थ्रू द बाइनोकुलर्स। 2 persons नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटालिक नेक, और इस लाइसेंस नंबर से उनको उसके प्रेम चोपड़ा का भी पता चल जाता है, और प्रेम चोपड़ा को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके घर से। Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing none of the stolen articles were recovered. जल्दी से प्रेम चोपड़ा को पकड़ लिया जाता है, और वो क्या करता है कि वो बेल पे छूट जाता है कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग तक, और उसके पास जितना भी चुराया हुआ सामान था वो नहीं मिलता क्योंकि वो प्रेम चोपड़ा छुपा चुका है। ही हैड क्लेवरली डिस्पोज देम ऑफ थ्रो हिज गैंग इन द कोर्ट, ही डिनाइड ऑल एलिगेशंस। वो छुपा चुका है इस चीज़ को, और जहाँ कोर्ट में क्या कर रहा है सभी एलिगेशंस को वो नकार रहा है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070 programs. किसी और ने इसके साथ छेड़खानी की है इसके प्रोग्राम के साथ, मैं तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, ये बोलता है प्रेम चोपड़ा। द पुलिस फाउंड मी एट होम ही और गुड, मुझे तो पुलिस ने घर में पकड़ा है, मैं तो उसके साथ था ही नहीं। वाई डिड यू बाय अ रोबोट इन द फर्स्ट प्लेस, आज द गवर्नमेंट काउंसिल गोयल, काउंसिल मीन्स यहाँ पे वकील, तुमने रोबोट क्यों खरीदा प्रेम चोपड़ा, ये पूछता है गोयल, यानी कि जो उनका वकील था वो पूछता है कि तुमने पहले ये बताओ कि खरीदा ही क्यों। तो उसने प्रेम चोपड़ा बोलता है फॉर हेल्प एट होम, ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स। तो फिर उसके बाद ये बोलता है जो वकील है गोयल, वो कहता है कि तुम तो उसके जो मूवमेंट्स हैं उनको उसको ऑर्डर देते हो, ऑफ कोर्स, बट आई कुड नॉट ऑल्टर हिज प्रोग्राम्स, मैं उसको ऑर्डर देता हूँ बट मैं उसके प्रोग्राम्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ। Perhaps at the super robots itself somebody has been holding Ram Singh 070 controls. I am no computer man, your honor, Prem Chopra spoke boldly. बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं तो इतना कंप्यूटर जानता नहीं हूँ, इसके प्रोग्राम के साथ तो वो सुपर रोबोट वालों ने ही कुछ किया होगा, मेरे को कंप्यूटर से इतना कोई है नहीं जान पहचान। काउंसिल गोयल cleared his throat and reached closer to the judge. Considering Mr. Chopra's explanation and the happenings of the last few days when so many jewelers and courier dealers have been affected, it seems important to know the doings of Ram Singh robot. Strangely enough, all these incidents took place after Ram Singh's purchase. Ram Singh's memory tape would reveal all the required information. I request Ram Singh robot to be called in the court. यहाँ पे बोला गया है कि कोरियो डीलर्स मीन्स एंटीक पीसीज जिनके पास होते हैं, एंटीक मीन्स पुरानी जो चीज़ें हैं जिनका अभी अस्तित्व ख़त्म हो गया है, उन चीज़ों को जो है एंटीक्स बोला जाता है। वो शॉप्स हैं, वो बहुत ही कॉस्टली चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो उनको उनकी जो डीलर्स हैं ज्वेलर्स हैं उनको जो है बड़े ही इफ़ेक्ट मतलब बहुत ही बुरे हाल में है वो कुछ दिनों से।
तो इन चीज़ों का जो है, इन चीज़ों का लेना देना राम सिंह के परचेज़ के बाद ही शुरू हुआ है। इन थेफ्ट केसेस का जो आना जाना, वो जो है वो जब से राम सिंह को ख़रीदा गया है तब से ही शुरू हुआ है। जो राम सिंह की मेमोरी टेप है वो सब सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगी। राम सिंह जो है उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? वकील बोलता है, गोयल, काउंसिल गोयल टू द जज। प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड, ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट। एंटिसिपेटेड मीन्स एक्सपेक्ट। प्रेम चोपड़ा बड़ा शौक हो जाता है कि इसमें एक टेप भी होती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रोबोट गोज टू कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर। नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच फेनोमिना। वट एविडेंस कुड अ रोबोट प्रोवाइड? वट इन्फॉर्मेशन कुड ही रिवील? पीपल वॉन्डर्ड। रोबोट जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाना है, ये एक हेडलाइन बन गई कि ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि रोबोट को कोर्ट में पेश किया जाए। और रोबोट ऐसा कौन सा जो है एविडेंस रिवील करेगा? पीपल जो थे वो बड़े ही surprised थे। The next day the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. Counsel Goyal was ticking off points till the last moment. He appeared confident and crisp, but so was Prem Chopra. Never would this machine man betray his master. नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो कोर्ट रूम है वो ओवर क्राउडेड हो जाता है लोगों से कि यार आज तो रोबोट आ रहा है विटनेस बॉक्स में, तो हम तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्या होने वाला है। काउंसिल गोयल जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और प्रेम चोपड़ा भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसका ये मानना है कि उसकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल था कि वो नेवर बेट्रे हिज मास्टर, यानी कि वो अपने मास्टर को ओबे करेगा। तो नेवर वुड दिस मशीन मैन बेट्रे हिज मास्टर, वो मेरे को कभी भी धोखा नहीं देगा। तो इतना कॉन्फिडेंस प्रेम चोपड़ा रख रहा था। The proceedings began and Ram Singh 070 appeared in the witness box. Your Honor, Counsel Goyal began. I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robots contains information of the previous week. वो बोलता है कि काउंसिल गोयल बोलता है कि मुझे तो बताया गया है सुपर रोबोट्स की तरफ से कि मेमोरी टेप जो है वो पिछले एक हफ्ते का ही जो लेखा जोखा है वो बता सकती है। बट द केस स्टार्टेड फोरनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, ही नीडेड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड। बट ये तो 15 दिन पहले चोरी हुई है, हो सकता है कि ये जो है वाइप आउट खत्म हो गया हो, ऐसी वाली जो टेप जो है जो रिकॉर्डिंग है वो खत्म हो गई हो इसमें। काउंसिल गोयल स्माइल सॉफ्टली स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा, सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। काउंसिल गोयल बड़ा ही स्माइल करता है और बड़े कॉन्फिडेंस में और प्रेम चोपड़ा की तरफ देखते हुए बोलता है, योर ऑनर, जब हमें पता चला था कि इसने चोरियां की हैं तो हमने उसको स्विच ऑफ कर दिया था, तब से वो जो भी डाटा है वो इसके अंदर ही है। प्रेम चोपड़ा फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट। राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर, द सीक्रेट्स वर सील्ड। प्रेम चोपड़ा जो था उसका थोड़ा मुंह लटक गया ये सुन के, लेकिन उसका कॉन्फिडेंट वहीं बरकरार था, क्योंकि वो ये जानता था कि ये जो राम सिंह है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ओबे हिज मास्टर है, तो वो कभी भी उसके सीक्रेट्स को रिवील नहीं करेगा। यू मे कॉन्टिन्यू, ऑर्डर्ड द जज। Counsel Goyal turned to Ram Singh. The robot, who is your master? He asked briefly. A dull blue light flashed, and after a momentary whirring sound, the robot squeaked. Squeaked means बोलना, speak. In his metallic tone, Mr. Prem Chopra. वो बताता है कि मेरा जो बॉस है वो मिस्टर प्रेम चोपड़ा है, मास्टर। What did you do for Mr. प्रेम चोपड़ा? तुम उसके लिए क्या करते हो? काउंसिल गोयल पूछता है। तो वो सब बताता है, क्लीनिंग करता हूँ, लॉन पे जो है मोइंग द लॉन, washing, doing dishes, shopping, etc. Recall in detail your activities of last 6 days. Counsel Goyal interrupted. वो जो है रोकता है उसको रोबोट को और बोलता है कि तुम अपनी पिछले 6 दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में याद करो और मुझे बताओ। मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली हो गया, बोरिंग तरीके से जो है वो मैकेनिकली। ओपन द बूट ऑफ द कार, सारा बताना शुरू होता है। एम टाइड ग्रॉसरी, मैंने बूट उसको जो है डिक्की खोली, उसमें मैंने ग्रॉसरी डाली, फिर मैंने उसको बंद किया, वो ये सब बताने शुरू हो जाता है और ये बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। एट दिस पॉइंट द काउंसिल कमांड स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले अगेन। देयर वॉज एन ऑब्वियस पॉज आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल। यहाँ पे जो है 30 स्टेप स्टॉप, कोरियो शॉप ऑन द लेफ्ट, इंस्ट्रक्शन सिग्नल, ब्लैंक यहाँ पे जो आया वो कहता है कि इसको दोबारा से जरा पॉज करके जो है इसको रिवर्स प्ले करो, यहाँ पे ब्लैंक क्यों आया है। काउंसिल गोयल जो है वो इंटरप्ट करता है और रोबोट से पूछता है। काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप, नोटिस द पॉज योर ऑनर। जज को बोलता है कि ये पॉज क्यों है यहाँ पे, इसको नोटिस करिए। सम एक्शन इज नॉट रिवील्ड, एक एक्शन जो है यहाँ पे राम सिंह जो हमें नहीं बता रहा है। वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, हु गेव दीज इंस्ट्रक्शंस, ही क्वेश्चन राम सिंह। वो राम सिंह से पूछता है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस है और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मुझे बताओ।
इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड ही रिस्पॉन्डेड, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बता सकता हूँ, ये राम सिंह बोलता है। यहाँ पे इसका जो है ओबे हिज मास्टर का प्रिंसिपल जो है वो आ गया। बट वाई, गोयल बोलता है कि क्यों नहीं बता सकते, रोबोट्स डू नॉट डिसओबे मास्टर, और रोबोट जवाब देता है कि रोबोट जो है वो अपने मास्टर को डिसओबे नहीं करते। काउंसिल गोयल गेव अ फ्लीटिंग ग्लांस एट प्रेम चोपड़ा हु वाज मूविंग रेस्टलेसली इन द prosecution box. Your Honor, he addressed the judge. Those special instructions were from Prem Chopra which have to be made public. The Jade Ganpati was picked up immediately afterwards according to the date and time mentioned by the staff. Jade Ganpati means light green color के गणपति हैं वो, ये जो मिसिंग ब्लैंक आ रहा है ये इसी उसी टाइम पे आ रहा है जो जेड गणपति, जो बड़े प्रीशियस गणपति थे वो चोरी हुए थे, उसी टाइम पे उसी डे पे सेम टाइम सेम डे ये जो है ये ब्लैंक आ रहा है। और ये इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, ये तभी हमें नहीं बता रहा है क्योंकि ये जो था ये गोयल की इंस्ट्रक्शंस थी, सॉरी ये प्रेम चोपड़ा की इंस्ट्रक्शंस थी रोबोट को, ये इस चीज़ को रिवील नहीं कर रहा। बट स्टिल इट इज़ ओनली अ लीडिंग एविडेंस ऑफ द crime committed. I am afraid that is not enough to convict, the judge remarked. तो जज बोलता है लेकिन ये भी एक केस नहीं बनाता है इसके खिलाफ, जो रोबोट का प्रेम चोपड़ा था उसके खिलाफ कोई केस, इतना एविडेंस जो है ये एविडेंस नहीं है कि हम उसको जो है हम उसको गिल्टी साबित करें। काउंसिल गोयल थॉट हार्ड, द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ रोबोट्स केम टू हिज माइंड, ही क्लोज्ड इन ऑन राम सिंह 070 विद रिन्यूड विगॉर। काउंसिल गोयल जो है वो बड़ा ही सोचता है और उसको वो तीन प्रिंसिपल रोबोट्स के याद आ जाते हैं, क्योंकि रोबोट्स के प्रिंसिपल इसलिए याद आते हैं वो अपना होमवर्क करके आया होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने वहाँ पे केस लड़ना है और एक रोबोट से ही बातें निकलवानी है। राम सिंह, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, ही आस्क्ड सॉफ्टली, वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी? इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड, दोबारा वो बोलता है कि इन्फॉर्मेशन मैं नहीं रिवील कर सकता। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म्ड इफ दीज इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, काउंसिल गोयल परसुएडेड। उसको पता है कि फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो तो वो निभा रहा है कि ओबे हिज मास्टर, लेकिन नेक्स्ट थी कि वो जो है हार्म ह्यूमंस को हार्म नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पे ये बताता है कि एक इमोशनल वे में कि सफ़र जो बहुत से पीपल जो हैं वो लॉस से सफ़र हो रहे हैं, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, ये सेकंड जो था क्या था, प्रिंसिपल था रोबोट का। राम सिंह जो है रिस्पॉन्डेंट मैकेनिकली, राम सिंह यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन सेड प्रेम चोपड़ा। Please, Counsel Goyal looked harshly at Prem Chopra. What were those instructions? He asked emphatically. Information not be revealed. Ram Singh went on like a tape recorder. वो tape recorder की तरह बोलता ही जा रहा था. Information not be revealed. Information not be revealed. You don't understand, Ram Singh. All those victims who have lost their goods have suffered financially. They have been harmed. Counsel Goyal raised his voice. Now, what were those instructions? काउंसिल गोयल जो है वो बार बार पूछता है रोबोट से कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी, ह्यूमंस को हार्म हो रहा है इस वजह से, बहुत ही जो है फाइनेंशियली उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो रही है। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम राम सिंह 070, मैनी पीपल हैव सफर्ड, स्पीक अप राम सिंह, काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड। जो काउंसिल गोयल था वो स्ट्रेस डाले जा रहा था अपने हर वर्ड पे और उसको फोर्स कर रहा था रोबोट को कि वो स्पीकअप जो है वो बोले। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली, बट द जज वॉन्ड कीप क्वाइट। प्रेम चोपड़ा जो है वो बोलता है राम सिंह नो, ये कुछ मत बोलना। तो जो जज था वो जो है वो उसको वॉर्न करता है कि कीप क्वाइट प्रेम चोपड़ा। कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड, जज बोलता है कि बताओ। राम सिंह जर्क्ड हिज हेड लेफ्ट देन राइट टुवर्ड्स द जज, द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल सडनली स्टॉप। यहाँ पे क्या होता है इन पैराग्राफ में, जो राम सिंह है वो जॉक मीन्स बड़ा ही एक स्विफ्टली जो है अपनी को एक जर्क करना, एक बड़ी ही तेज़ी से घुमाना, अपनी गर्दन को बड़ी तेज़ी से घुमाता है और जो है उसमें से एक ब्रेकिंग साउंड निकलती है। डिम ब्लू टर्न टू इंडिगो, ये लाइट्स जो हैं मतलब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स एंड जैमिंग ऑफ कॉशन signals, pip pip pip, the cracking sounds and the indigo light intensified. A red light flashed on the forehead of Ram Singh robot, signaling danger. Reporting system failed. Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen. Flashing system disintegrated. Ram Singh robot had diffused. यहाँ पे एक
रोबोट का जो है वो सुसाइड हो गया, यानी कि रोबोट ने सुसाइड कर लिया अपने मास्टर के लिए, उसको ओबे करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ह्यूमंस भी जो हैं उनको भी सफ़र करना पड़े, और जो मेरे मास्टर का जो एक मेरे को बताया गया है एक ऑर्डर, मैं उसको भी डिसओबे नहीं कर सकता हूँ। वो अंदर ही अंदर जो है यहाँ पे, इसीलिए इस कहानी का नाम ह्यूमन रोबोट बोला गया है, कि उसमें ह्यूमन फीलिंग्स थी। वो अपने मास्टर को डिसओबे नहीं कर सकता था, उसने खुद को ख़त्म करना अच्छा समझा, डिस्पाइट ऑफ हिज मास्टर, डिसओबेइंग हिज मास्टर। तो यहाँ पे, ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर वोर्ड्स, ही इज डिफ्यूज, ही इज डेड, ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स। सेल्समैन जो है वो बोलता है ये डिफ्यूज हो गया, इसने खुद को मार लिया है। There was a hush in the courtroom. The jury, the audience, lawyers, and the Prem Chopra were stupefied and totally moved. The two mechanics of super robots carried a limp Ram Singh to 0 out of the courtroom. Limp means dead body. वो दो सेल्समैन आते हैं सुपर रोबोट्स के, और वो उसको मैकेनिक्स जो हैं वो ले जाते हैं राम सिंह की बॉडी को. In a husky voice, the salesman explained the instructions built into his mechanism were in conflict. He sacrificed himself for his प्रिंसिपल्स, ही क्विकली फॉलोड हिज मैन आउट. उसने बोला कि उसके दिमाग में उसके जो मैकेनिज्म था, जो उसकी प्रोग्रामिंग थी, उसमें एक जंग छिड़ गई हुई थी, एक लड़ाई छिड़ गई थी कि मैं क्या करूं, मैं डिसोबे नहीं कर सकता, मैं हार्म नहीं कर सकता, मैं क्या करूं. उसने इन सब कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए खुद को मारना जो है वो जो सही समझा. साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम. काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड ब्रोक द stillness. Robots do not cause harm to people, and neither can they disobey their masters. Those instructions from Mr. Prem Chopra were not to be revealed. They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. If he revealed them, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh's end. He chose to break apart, to telling a lie, hurting human beings, or becoming unfaithful.